28th, Sant Shri Dnyaneshwara and Sant Shri Tukaram Endowment Lecture Series and Orientation Workshop. Eminent personalities from various fields were present on this occasion. They shared their valuable thoughts and insights and guided people on variety of topics. Yogacharya Dr. Dayashankar Vidyalankar, Yoga and Indian Culture, Acharya, Government of India, New Delhi. Dr. Vidyalankar's passion for yoga and Indian culture extends far beyond personal practice. He has actively participated in numerous international conferences, workshops, and retreats, sharing his expertise and inspiring individuals worldwide to embrace the transformative power of yoga and Indian culture. मन अपने आप बिल्कुल भी नहीं चलता है। मन को चलाने वाला इस शरीर में बैठा जो जीवात्मा है वो चलाता है। जब हम प्रारंभ में ही इस सिद्धांत को जीवन में ठीक से नहीं समझेंगे तो हम जीवन में दुख से छूट करके सुख को प्राप्त करने की कल्पना कैसे करते हैं। मन की 5 अवस्थाएं होती हैं। महर्षि पतंजलि ने मन की अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहली अवस्था का नाम है मन का क्षिप्त अवस्था, फिर मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जो मन की पहली अवस्था है ये चंचल अवस्था है। हम बैठते हैं, अभी बैठे बैठे आप सोच रहे हैं यहाँ बैठे हैं लेकिन सोच रहे हैं किसी और बारे में, किसी और जगह के बारे में। चंचल अवस्था है। फिर कुछ देर एक विषय पे हैं, थोड़ी देर में विषय बदल देते हैं, थोड़ी देर में कुछ और कर देते हैं। तो मन की चंचल अवस्था को महर्षि पतंजलि ने मूढ़ का, क्षिप्त अवस्था, और दूसरी अवस्था का नाम दिया महर्षि पतंजलि ने मूढ़। मूढ़ अवस्था में जब हमारा ये पहले से थोड़ा सा अच्छा स्टेटस है, जब हमारा मन अधर्म की ओर, पाप की ओर, बुराइयों की ओर, दुराचार की ओर, अन्याय की ओर जब जाते हैं तब हमारी मन की अवस्था होती है दूसरी अवस्था, मूढ़ अवस्था। और मन की जब तीसरी अवस्था होती है उसको बोलते हैं विक्षिप्त। जब हमारा मन धर्म की ओर, परोपकार की ओर, सत्य की ओर, अच्छे कार्यों में जब हमको हमारा मन जाता हुआ दिखाई दे उस समय मन की विक्षिप्त अवस्था होती है। लेकिन ये टिकाऊ नहीं होती है। थोड़ी देर आपने मन में सोचा हम धर्म का कार्य करेंगे और सोचते सोचते थोड़ी देर बीत गया, फिर मन में आया हम ही क्यों करेंगे, कोई और कर लेगा या थोड़ा कर लेंगे, और थोड़ी देर में और परिवर्तन आता जाता है। तो ये टिकाऊपन नहीं होता। ये मन की तीसरी अवस्था में थोड़ी सी ऊंची अवस्था है। लेकिन मन की जो चौथी अवस्था है उसको बोलते हैं एकाग्र अवस्था। ये अच्छी अवस्था है मन की। एकाग्र अवस्था में हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जीवात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा कैसा है और प्रकृति क्या है, और इसको ठीक ठीक प्रकार से समझ करके परमात्मा के आनंद को समझ लेते हैं। अर्थात हमारे जीवन से अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होने लगती है। महर्षि पतंजलि ने कहा ना, दुख के कारण क्या है, कहते हैं अविद्या की वृद्धि होना। तो दुख से छूटना है तो अविद्या को जानना पड़ेगा। अनित्य असुचि दुखा नात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अविद्या को जाने बिना हम दुख से नहीं छूट सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि ये जो मन की 5 अवस्थाओं में चौथी अवस्था है यह एकाग्र अवस्था है। ऐसे समझ लो, मोटा उदाहरण देता हूं कि आपको यहां से जाना है दिल्ली। दिल्ली में गए, आपने देखा कि दिल्ली में कोई जगह, आप लाल किला समझ लीजिए कि आपको लगा लाल किला तो बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर आकर के हमको बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। फिर आपने सोचा इतनी सुंदर जगह, ऐसी भव्यता, यहाँ पर हमें जीवन में रहना चाहिए। लेकिन आपने सोचा हमारी न योग्यता है न यहाँ पर रहने का सामर्थ्य है, लेकिन हमको आना है। फिर आप वापस यहाँ गए। फिर आपने सोचा कि उस जगह को प्राप्त करने के लिए जीवन में जो पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा उसे हम करेंगे, और खूब परिश्रम करके आपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो आपके जीवन में एक आनंद की अनुभूति होने लगी। ये आपको बहुत मैंने मोटा उदाहरण दिया, लेकिन जब ईश्वर के आनंद का, ईश्वर की समाधि विद्या का जब हम अनुभव करते हैं तो वो बहुत बड़ा सुख होता है। जहां से जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना, वैसा ही सुनना, वैसा ही सोचना, वैसा ही करना। जब हम जीवन में यह व्यवहार करते हैं तो हम दुख से छूटने लगते हैं। और 5वीं अवस्था का नाम होता है निरुद्ध अवस्था। तो ये मन की 5 अवस्थाएं हैं और ये जड़ पदार्थ हैं, ये अपने आप कुछ नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ये कहते हैं कि हमारा मन
रुकता ही नहीं है, मन भागता रहता है। हम उदाहरण देते हैं, हमारा मन कहीं नहीं जाता। यदि आप 1 साल तक पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जब अध्यापक लोग परीक्षा लेते हैं, परीक्षा के समय में अगर विद्यार्थी को प्रश्न के उत्तर आते हैं तो 3 घंटे तक विद्यार्थी का मन बिल्कुल भी नहीं भागता है, वो अच्छे से अपने कार्य को सुचारू ढंग से करता है। और यदि प्रश्न के उत्तर नहीं आते हैं तो भी आपको अनुभव है। तो ये हमारे मन की एकाग्रता को दर्शाता है। ऐसे कोई आप और भी कार्य करते हैं, जिस कार्य को करने में आपका मन लगता है तो आप अच्छे प्रकार से कर लेते हैं, और अगर मन आपका नहीं है तो आप नहीं कर पाते हैं। तो जिंदगी में महर्षि पतंजलि ने मन को बोला कि मन जड़ पदार्थ है, मन की अपने आप करने का कोई सामर्थ्य नहीं है। मन को चलाने वाला इस शरीर में बैठा हुआ चेतन जीवात्मा है। जब तक हम इस सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझ करके अपने व्यवहार में जीने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हम योग के चरम आनंद को, योग की समाधि विद्या को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अगर योग के रहस्य को जानना है तो हमको इस मन के रहस्य को भी जानना पड़ेगा। और हमें जीवन के निर्माण करने के लिए, जैसे अभी बात चल रही थी कि ये विश्वविद्यालय विश्व शांति के लिए पुरुषार्थ किया, और इस संस्था के जो संस्थापक हैं बहुत महान कार्य किए। तो विश्व की शांति के लिए हमारे संसार में ऋषियों ने सिद्धांत दिया, अहिंसा, अहिंसा का पालन करना। अब ये योग दर्शन को अगर समझना है तो अहिंसा के सिद्धांत को भी समझना पड़ेगा। जैसे एक अपराधी कोई अपराध करता है, अपराध करने के बाद में जिस जज के पास में मुकदमा जाता है, अगर जज अपराधी को जानता है और उसने बोला हम तुमको माफ करते हैं, आपको क्या लगता है? जज अगर किसी अपराधी को छोड़ दे तो यह माफ कर दिया है, न्याय किया? इसका उत्तर है कि जज ने उसको छोड़ करके उसके साथ भी न्याय नहीं किया, समाज के साथ में भी न्याय किया नहीं किया, और अपने साथ में भी नहीं न्याय किया। और अगर जज ने उतना ही सजा दिया जितना उसे सजा देनी थी, लेकिन सजा देते समय जज के मन में यह भाव आ गया कि देखा मेरी कलम की ताकत, मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं, तब भी उसने न्याय नहीं किया, अन्याय कर दिया। जज को सजा करते समय उसकी भावना ये होनी चाहिए, उसके सुधार की भावना, उसके जीवन में पवित्रता की भावना, और समाज के प्रति जो डर बना हुआ है उस डर को समाप्त करने की भावना। यदि ये भावना जीवन में रहती है तो जीवन में निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगा। और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के बारे में जो हमको बतलाया है, दुनिया का अद्भुत खजाना है। मैं अपनी वाणी को विराम करते समय ये प्रार्थना करता हूं कि इस संस्था के जो संस्थापक श्री विश्वनाथ कराट जी हैं, इन्होंने बहुत महान और बड़े कार्य किए हैं। इनके लिए हम यजुर्वेद के एक मंत्र से इनके लिए मंगल कामना करते हैं। मंत्र है तक चक्षुर देव हितम पुरुषता शुक्र मुचरत। 2 प्रकार की हमारे जीवन में आंखें होती हैं, एक बाहर की चक्षु जो बाहर की दुनिया देखती है, एक अंतरात्मा की चक्षु। दोनों चक्षु हमारे कराट जी की ठीक रहें। और फिर वेद का मंत्र कहता है जीवे में सरदा सतम, उसके बाद 100 साल तक जीने की कामना हम करते हैं। श्रृणुयाम सरदा सतम, 100 वर्षों तक आप अपने कानों से अच्छा सुनते हुए जीवन को जिए, कोई कष्ट बीमारी न आने पाए। प्रब्रवाम सरदा सतम, और अपनी वाणी से आप जीवन में हमेशा शुभ बोलते हुए जीवन को जिए, अदीना, और जीवन में कभी दीनहीन निर्बल असहाय बनकर के न रहें। श्याम सरद सतम, और इन सारे जीवन को जीते हुए आप सारे संसार के महानायक, महान योद्धा और राजा बनकर के जीवन जिए। ऐसी आपके लिए परमपिता परमात्मा से हमारी विनम्र प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन, वंदन।